महाराज के सामने जब राम जी महाराज ने बट के दूध से अपनी जटाएं बनाई, तब सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू भर आए और उन्होंने राजा आज्ञा सुनाई कि बन दिखाई सुसर अनवाई, आनऊ बेगी फेरे दो भाई, और जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्संग दृढ़ रही, तो तुम विनय करिया कर जोड़ी, और फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, क्या आप जो है जानकी जी को तो वापस भेज दीजिए। अब सुमंत्री जी को और तो कुछ समझ में आया नहीं कि क्या करें, तब उन्होंने उनकी इस विनती को राम जी को सुनाया, और दीन बाल जिमी रोई, जैसे बालक जो है मुसीबत में फंस के रोने लगता है, बस ऐसे ही जो है सुमंत्री महाराज विलाप करके रोने लगे, और राम जी को फिर जरा सावधान होके करने लगे। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। महाराज कोई ऐसा इंतजाम करो जिससे कि ये अयोध्या अनाथ नहीं हो। राजा इस मूड में है नहीं कि वो राज शासन पे बैठे, आपको राज्य दिया, आप वन में जा रहे हो, तो ये बिना नाथ के अनाथ अयोध्या हो रही है, तो इस अयोध्या को सनाथ करने का आप कोई इंतजाम करिए। तब जो है राम जी महाराज ने सुमंत्र जी को उठाया और उठा के कि हे तात, ये तात शब्द एक ऐसा शब्द है कि जो एक दूसरे को संबोधन में कोई भी पिता पुत्र को, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, माता पिता को, पिता माता को, ऐसे कोई भी जो है संबोधन कर सकता है। एक ऐसा कॉमन जेंडर तात शब्द है। तो तात मंत्री राम उठाई प्रबोधा, और तात धर्म मगा तुम सब सोना। महाराज आपने धर्म के सारे रास्तों को शोधा, खोजा है। मंत्री का काम क्या है? मंत्री का काम ये है कि राजा को जो कुछ करना है वो मंत्री उस बात के बारे में राजा को समझावे, क्योंकि राजा को राजकाज ज़्यादा होने की वजह से उसे फुर्सत तो होती नहीं है। अब एक तरफ मंत्री ने जो समझा दिया वो समझ लिया, और फिर दूसरे मंत्री ने दूसरी तरह समझा दिया तो वो समझ लिया। तब उस वक़्त राजा को अपनी विवेक बुद्धि लगा के इन दोनों में से कौन से रास्ते को इस्तेमाल करना है, इतना लोड राजा के ऊपर होता है। बाकी तो जो लोड सब होता है वो लोड करने वाले मंत्री, संतरी, कंत्री और दंत्री सबों के पास में होता है, और वो सब लोग करते हैं। एक तरह से राम मंदिर की स्थापना में करने वाला तो मंत्रिमंडल दूसरा ही था, लेकिन जनता ने जिस हिसाब से अपने उत्साह का प्रदर्शन किया है, उस उत्साह के लिए जनता जिम्मेदार है। मंत्री संतरी जिम्मेदार इस बात के लिए नहीं है। उनका काम तो एक टारगेट लेना था, सो टारगेट ले लिया कि भाई ये 22 तारीख को उद्घाटन होना है। अब उसके लिए इंतजाम करने वाले तो दूसरे हैं। अरे भाई कोई खाने की चीज़ बनानी है, पूरी बनानी है, तो मुख्य उपादान क्या है उसका? बोले पूरी बनाने के लिए कोई आटा होना चाहिए, न कि बनाने वाला होना चाहिए। आटा है तो बनाने वाला कैसे भी बना लेगा। यदि जनता चाह रही है और राजा उस बात का निर्णय ले तो वो निर्णय जो है अच्छी तरह फलीभूत होता है। लेकिन यहाँ राजा दशरथ के में निर्णय राजा ने लिया और जनता का समर्थन मौजूद था, लेकिन उस जनता में यदि एक व्यक्ति का भी समर्थन मौजूद नहीं था तो ये उत्पात हो गया। तो मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मगा तुम सब वसुधा। धर्म के सारे रास्ते महाराज आपने खूब खोजे और देखे, और राजा शिवी की, दधीच की, हरिश्चंद्र की कथाओं को राम जी ने याद दिलाया। और सही धर्म इत कोटि कलेशा, इन लोगों ने अपने धर्म को धारण करने के लिए करोड़ों कलेश जो है धारण किए,
कबूतर बन के आ गए महाराज राजा शिवी के दरबार में, और उन्होंने और कबूतर और बाज बन के आ गए उनकी परीक्षा लेने देवता, और उनसे परीक्षा लेके कही कि महाराज ये कबूतर मेरा भोजन है, बाज कह दिया है तो मुझे खाने दो। और कबूतर आके राजा शिवी के जो है चरणों में पड़ गया, तो बोले ये मेरा शरणागत है, इसकी शरणागत की रक्षा करना मेरा फर्ज है। अब इन दोनों में बहस होने लगी। तब बाज ने ये कही कि महाराज इसे कबूतर के बराबर का अपना शरीर का मांस तोल के मुझे काट के दे दो, तो मैं इस कबूतर को छोड़ देता हूँ, तभी तुम्हारा धर्म निर्वाह हो पाएगा। तब जो है राजा ने अपने शरीर को काटना शुरू करा, और सारा शरीर कट गया, लेकिन फिर भी जो है कबूतर के बराबर वजन नहीं हुआ, जबकि कबूतर का वजन तो मुश्किल से जो है किलो आधी किलो वजन होता है। तो ऐसे ही महर्षि दधीच ने राक्षसों के विनाश के लिए जो है अपनी हड्डियां दान कर दी। हरिश्चंद्र ने अपना राज सिंहासन सबरा दान, इनको विश्वामित्र ऋषि को जो है सारा का सारा अपना राज समाज पुत्र और पत्नी तक सब दान कर दिए, और खुद जाके चांडाल बन के और इसमें मरघटी में नौकरी करने लगे। इस तरह से जो है शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा और सय धर्मित कोटि कलेशा, धर्म को धारण करने के लिए करोड़ों क्लेशों को धारण किया। राजा रंतिदेव ने, राजा बलि ने, ये जो चतुर लोग थे, इन लोगों ने भी धर्म के संकट को सहने के लिए गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी बलि ने अपना जो है राज्य भगवान को दान कर दिया, सबरा का सबरा। हालांकि शुक्राचार्य ने बहुत मना करी, बोले कि ये देख ये छली रूप में विष्णु है और तुझे ठगने आया है, इसीलिए तू इसको दान देने से मना कर दे। लेकिन बलि ने मना कर दी, यदि भगवान ही मेरे यहाँ मांगने आए हैं तो मैं देने से मना नहीं कर सकता। महाराज आपकी जो इच्छा है वो आप करो, और मैं तो दान दिए बिना मांगूंगा। आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुफल कर पावा, तजे समाना, आगम निगम पुराण मुखाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, ये शास्त्रों में वेदों में वर्णन है। और मैं सो धर्म सुलभ कर पावा, और मैंने सहजता में ही मेरे को ये धर्म मिल गया क्या कि पिताजी की आज्ञा का पालन कर लो। इसी में पितुआ एक सब धर्म टीका, धर्म की जितनी शाखाओं में किसी पे भी यदि आप विचार करें तो पिताजी की आज्ञा मानना बड़ा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं तो बहुत सुलभता से मिल गया है, और मैं इस धर्म के निर्वाह करने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकूँगा। और धर्म धरे उसे संकट दुख बल भूख सुजाना, धर्म धरे उसे संकट नाना, मैं सुई धर्म सुलभ करवावा, तजे तजे त्यों अपने श्यावा। और उस पर जो है पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोकों में मेरा अभ्यास हो जाएगा कि राम जी ने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया कि मैं वन में नहीं जाऊंगा। अब आजकल तो बहुत आसान है आज्ञा उल्लंघन करना। और जब ये अपयश होगा
तो जो संभावित कहूँ प्रस्ताव, जो लोग जीवन में उन्नति करना चाहते हैं उनको अपयश जो है, संभावित कहूँ अपयश लाओ मरण कोटि समझाना, मौत से भी ज्यादा तकलीफ दे अपयश जो है वो हो जाता है। इसलिए हे सुमंत जी महाराज, तुम संतात बहुत का कहूँ, मैं और इससे ज्यादा क्या कहूँ, मैंने सब मतलब की बात कह दी कि मैं अपयश लेना चाहता नहीं, पिताजी की आज्ञा को डिस्कार्ड करना मैं चाहता नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको कोई ज्यादा उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरे पिता के समान हो और आपको ज्यादा उत्तर देने से मेरे को दिए उत्तर फिर पाठक लाऊं कि अपने पिता समान मंत्री जी को भी जो है उत्तर दे रहे हैं, ये अपयश मेरे को मिल जाएगा। इसलिए पितु पद गई, पितु पद गई, पितु पद गई कई कोटि नता, पितु पद गई कई कोटि नता, विनायक करिया कर जोर, और चिंता कबनियों बात के तात करी यदि मोह, चिंता कबनियों बात के तात करी यदि मोह। पिताजी के चरणों में पढ़ के खूब उनसे विनय करके और कहना कि राम जी ने विनय करके ये कही है कि किसी भी बात की लिए मेरी चिंता मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पिताजी तो ये समझ रहे हैं कि ये वन में जा रहे हैं, वो मेरे पुत्र वन में जा रहे हैं, तो इसलिए चिंता होना एक स्वाभाविक है पिता के लिए कि पुत्र वन में जा रहा है। लेकिन मैं वन में जा रहा हूँ आपका पुत्र वन के, लेकिन मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिनकी वजह से मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। तो उनको ये समझा के कि तात राम जी की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं, उनकी वजह से उनको जाना पड़ रहा है। वैसे तो वो भले ही वन में जाते न जाते, लेकिन वन में जाना पड़ रहा है, तो आप मेरी तरफ से बिल्कुल चिंता मत करना। अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो राम जी ने ये संदेश भिजवा दिया कि साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, मैं तो साक्षात ब्रह्म हूँ, मैं वन में जाऊँ चाहे कहीं जाऊँ, मेरे तो सब जगह निर्वाह हो जाएगा। लेकिन उस बात को स्पष्ट रूप से कुछ भी न कह रहे, तुम संतात बहुत का कहूँ दिए उतर पितुपद नत कही कोट विधि विनय करेगा जो, चिंता कब नहीं हो बात के, किसी भी तरह की बात से मेरे बारे में चिंता मत करना। और आप मेरे पिता के समान हो और मेरे हितकारी हो, इसलिए मेरा जो हित करना चाहते हो तो मैं आपसे विनती करूं तात कर जोरे, तात कर जोरे, तुम बिनु पुन पितु सा अतीत मोह, ए तुम मुनि पितु समा अतीत मोरे, ए बिनती करऊं तात कर जोरे। मैं अपनी जगह अपनी पोजीशन में स्थिर हूँ, अपने सिद्धांत में अटल हूँ और मेरी तरफ से किसी बात की चिंता न करें। और आप मेरे पिता के समान ही पूजनीय हो, इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका ऐसी मेरे न होने से जो राजा के मन में तकलीफ है, तो उससे आपका क्या फर्ज बनता है, आपका क्या धर्म बनता है कि सभी विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे और दुख न पाओ पितु सोच हमारे। तुम्हारा एक ही कर्तव्य महाराज आपका बनता है मंत्री जी कि पिताजी को मेरे जो है जाने का दुख नहीं हो। अब ये तो कहने की बात है, पिता पुत्र के असीम स्नेह के बीच में यदि अलगाव हो जाता है तो इसका दुख पिता कितनी जानता है और पुत्र कितना जानता है, तो जिन पर भुगतना पड़ता है वही लोग जानते हैं। अब इस तरह से जो है मंत्री जी का और राम जी का जो संवाद हो रहा था, इस संवाद को निषाद राज महाराज सुन रहे थे और सुन के उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि देखो कैसी विकट परिस्थिति पैदा हो गई, मंत्री कुछ कर नहीं सकते और राम जी अपने सत्य को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब इस तरह से
निषाद राज को भी दुख होने लगा, और उस दुख को होते होते देख के लक्ष्मण जी महाराज तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि जहाँ सत्य बोलने का नंबर आवे, और सत्य बोलने के चक्कर में पुनि कछुलखना कई कटुबानी और प्रभु बरजे बड़ा अनुचित जानी। अब लक्ष्मण जी महाराज तो राम जी के चरण सेवक हैं, तो उन्होंने सुमंत्री जी से फौरन कह दी कि महाराज जब माँ से लेके आए थे, अगर आप मंत्री थे तो एक बात जरा आप विचार करके तो देखिए, मंत्री का फर्ज क्या होता है। राजा जब इस अवस्था में नहीं है मानसिक सोच में, और राजा ने ये कह दिया था कि मैं राज सिंहासन राम को दे दूंगा, तो फिर यदि वो नहीं करते हैं तो आपको राज तिलक कर देना चाहिए था। आप ऑथोराइज है, मंत्री ऑथोराइज है कि यदि प्रधानमंत्री जो है काम न करे तो वो उस काम को कर दे। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, जो काम मंत्री को करना चाहिए वो भी प्रधानमंत्री अपने से शेयर लेता जा रहा है। तो इसलिए आपको जो है राम जी को राज तिलक कर देना चाहिए था। दुनिया कुछ कहे, बोले राज आज्ञा है, राजा ने आज्ञा दी है, और आज्ञा मानना, राजा की आज्ञा मानना मंत्री का सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि छद्म रूप से ये बात दिख दी है। लखन कही पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, उस कड़वी बात बोली, और उस कड़वी बात में एक बात तो ये भी रही और दूसरी बात ये हुई, अगर आज के हिसाब से कहें, बोले पहले तो माता के चक्कर में फंस के और वनवास दे दिया, अब जो है नाटक कर रहे हैं, तो ये कड़वी बात हो गई। प्रभु वर्जे बड़ अनुचित जानी। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, नहीं लक्ष्मण महाराज आप ऐसी बातें नहीं कहिए। और फिर उन्होंने बड़े संकोच से लक्ष्मण जी की कही हुई बात को रेपुडिएट करने के लिए सुमंत्र महाराज को अपनी के, हे मंत्री जी आपको मेरी शपथ है, सकुच राम ने शपथ दिवाई, कब न तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा है वो उनका बचपना है, और इस बात को जाके आप जो है राजा के सामने मत कहना। कथा तो आगे आवेगी कि जहाँ सुमंत्र जी ने ये सब बातें वहां जाके कह दी। कहो सुमंत्र पुनि भूप सकोचू सही न सकई सिय विपिन कलेसु, सही न सकई सिय विपिन कलेसु। अब जब उन्होंने देखा कि कोई तरह से बात नहीं है, जय विधि अवध आव फिर सिया सो रघुबरई तुम्हें करनिया, ऐसी शिक्षा रामचंद्र जी को देना। तब मंत्री जी को ये बात याद आ गई, और उन्होंने फिर जो है ये कहा कि जय विधि अवध आव फिर सिया सोही रघुबरई तुम्हें करनिया। तुम्हारा क्या फर्ज है कि सीता अयोध्या लौट के आ जाए। ये राम जी का फर्ज नहीं है, राम जी का फर्ज तो ये राजा का अपना मोह है, जो जिस मोह के वशीभूत होकर वो ये कह रहे हैं। लेकिन पत्नी का फर्ज पति का संग देना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। न तारो अटपटी बात हो गई कि राम जी को सीता जी को वापस भेजने के लिए कर्म करना चाहिए। एक तरफ तो धर्म की दुहाई है, धर्म की दुहाई में मैं कोई धर्म सुलभ कर पावा, और दूसरी तरफ पत्नी को छोड़ के और वन में चले जाएं, क्या ये वास्तव में धर्म है? और फिर उस धर्म में भी दूसरा धर्म, और क्या पत्नी या तो पति के संग रह रहे, लेकिन मई के ससुरे सकल सुख। आज तुम्हारे ससुराल में, तुम्हारे मायके में सारे सुख मौजूद है, जहाँ तुम्हारा मन आए उन सुखों का उपभोग करने के लिए जब तक ये विपत्ति नहीं टल जाती है
तब तक सीता मैया आप जो है रहना, इसलिए आप इनके संग वापस आना। और बिनती भूप कीन भवाती आरत प्रीति न सो कही जाती। मंत्री महाराज कह रहे हैं कि महाराज ने इतनी विनती करी है कि उनकी दीनता, उनकी आर्तता कहीं नहीं जा सकती है। इसलिए जो है राम जी महाराज तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, सत्य बात को सत्य बोलने में उन्हें जरा भी जो है रामो विग्रहवान धर्म, जो धार्मिक धर्म की बात है, अब धर्म मेरे लिए क्या धर्म है और दूसरे के लिए क्या धर्म है, ये तो दोनों को अपना अपना धर्म पालना है। इसलिए जो है राम जी ने जो है जब इतनी बातें सुनी मंत्री जी की, तो सुन के अपने धर्म को के पिता माता का हितो उचित करने के लिए अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, इसलिए सीता जी को उन्होंने फिर दीन सिय दीन से कोटि विधाना, और सीता जी को बहुत कुछ समझाने की प्रयास करा कि सीता जी आप समझ लीजिए कि आप भी मैं जिस धर्म को सुलभ करके पा रहा हूँ, आप भी उसी धर्म को सुलभ करके पा सकती हो, लेकिन पत्नी का सारा धर्म पहले पति है, बाकी और सब पीछे है। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिर सब कर मिटे खवारू। यदि तुम लौट जाओगी तो सबका दुख मिट जाएगा। बोले एक ही का तो दुख रह जाएगा कि मेरे से वियोग का, लेकिन बाकी तो सब लोगों का दुख मिट जाएगा। और परित लागे तजे जो देही संतत संत प्रशंसा थे ही, दूसरे के लिए यदि देह का भी कोई परित्याग कर देता है तो सारे संत लगातार उनके जो गुणों की चर्चा करते हैं। सुने पद वचन कर्तव्य सुनो प्राणपति परम स्नेही। और ये सीता मैया ने जब ये देखा तब राम जी को जो है ये कहते हुए, सुनो प्राणपति परम, आप तो बहुत मेरे ऊपर स्नेह करने वाले हो, आपने अपने मन की सारी बात कह दी, लेकिन क्या आप मेरे मन की बात भी सुनना चाहोगे? मेरे मन की बात भी आप जरा सुन लो। और बड़े प्रेम से राम जी को समझाते हुए, लठ लेके नहीं, बड़े प्रेम से राम जी को समझाते हुए, ये नहीं कि आप तो ये चाहते हो कि मैं अयोध्या में रहूं और सुख भोगूं और आप वन में जाके तपस्या करो, आपका धर्म निर्वाह हो जाए और मेरा धर्म धर्म में बदल जाए। क्या इतिहास में ये लिख जाए कि एक सीता मैया थी जिसने जो है पति का संग न देने के लिए, सांसारिक सुखों को भोगने के लिए पति के संग का परित्याग कर दिया। तो इसीलिए आप जो है सुने पति वचन कहते हुए दे, सुनो प्राण पति परम सही। और प्रभा जाई का भानु ब्याही का चंद्रिका चंद्र जाई। हमारा और आपका संबंध कैसा है? जैसे चंद्रमा और चांदनी का और दिन की सूर्य का और रोशनी का, इनका संग ऐसे ही हमारा है। अब जहाँ जहाँ सूर्य जाएगा तहीं दिवस है भानु प्रकाशु, हाँ, तो जहाँ चंद्रमा का सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन हो जाएगा। तो हमारा आपका तो ऐसा संग है। इसलिए पति प्रेम में विनय सुनाई, और बड़े प्रेम से पति महाराज को जो है राम जी महाराज को विनय सुनाई कि महाराज आप जरा समझ के विचार के देखो, आप भी तो क्या कहीं ऐसा नहीं है कि राजा जी के तरह से ये मोह के वशीभूत होके कि अपना धर्म निर्वाह करने के लिए पत्नी का ही परित्याग कर दो। अब ये कहाँ का धर्म है? ऐसे अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए परित्याग करने वाली तो एक महामूर्ति आजकल ही मौजूद है। तुम पित पति प्रेम में विनय सुनाई, और कहत सचिव सन गिरा सुहाई। और राम जी को बड़ी प्रेम में विनती सुना के वो मंत्री जी से कहने लगी, सीता मैया मंत्री जी के सामने कहने, आरती बसन मुकावयो विलग्न मानवता, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जान लगना। पति से आरती बसन भयो, ये ऐसी आर्तता पैदा हो गई है, इसलिए आप मेरे ससुर के समान हो, और आपके सामने मैं आपको कही हुई बात, आपकी कही हुई बातों का
आपको जवाब दे रही हूँ, ये मेरी भी आर्तता है, मेरी भी मजबूरी है, इसलिए आप इसको बुरा मत मानना। मैं कोई आपकी बात को काटने का या आपकी बात की को इज्जत कम करने की कोई ऐसी बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन एक जो मूल मंत्र की बात है कि पत्नी का रिश्ता घर परिवार से कब जुड़ता है? तब जुड़ता है रिश्ता जब उसका पति से रिश्ता जुड़ता है। यदि किसी स्त्री का पति से रिश्ता न जुड़े तो और किसी घर के संग, घर के उस घर परिवार के किसी भी सदस्य के संग में उसका रिश्ता नहीं बने, चाहे वो किसी की नंद हो, चाहे किसी की भौजाई हो, चाहे किसी की सलेज हो, कोई भी रिश्ता हो, जब तक पति का रिश्ता न जुड़े तब तक कोई रिश्ता नहीं होता। और ये सारे रिश्ते आरज सुतपद कमल बिनु, और यदि पति नहीं है तो बाद बाकी सारे नाते बेकार हैं, क्योंकि जीवन का, पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा धर्म ही पति है कि जहाँ पति तहाँ पत्नी, इस तरह से जो है। और महाराज एक बात और आप सुने कि आप जो कह रहे हो कहते मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मन मान तब न रहिए सुखे नसीए जब लगे विपत्ति बिहान। तो ये जो आप सुखों की बात कह रहे हो, ये सुखों की तो पराकाष्ठा पित वैभव विलास में दीठा और नभ मन मुकुट मिलत पद पीठा, दूसरे राजा उनके चरणों में अपना मुकुट दे के रख देते हैं। ऐसा वैभव जहाँ जिसके घर में मैंने देखा हो, ऐसा मेरे पिता का घर, और पिया विहीन मन भावना बोले, इतना वैभव होने के बाद भी वो घर मेरे को राम जी के बिना अच्छा नहीं लगेगा। और चक्रवर्ती राजा दशरथ का घर भी जो है, जिनके 3 लोग 14 भुवन में जिनके यश का वर्णन हो रहा है, और जिनको इंद्र महाराज आगे होके अपने आधे आसन पे बिठाते हैं, आगे हो यही सुरपत देही अलग सिंहासन देही ससुर रहता 10 अवध देवासु। ऐसे अवध के राजा महाराजा दशरथ प्रिय परिवार माता सम सासू, और मेरी माता के समान मेरी सासू माँ जो है वो माता के समान केयर टेकर है। लेकिन ये सारा सुख भी मेरे लिए बिनु रघुपति पदा पदुमा परागा, मोहि के सपने सुखद न लागा। लेकिन पति के बिना मुझे जो है किंचित भी सुखदायी नहीं लगेगा। इसलिए महाराज आप एक काम कर, अगम पंत वन भूमि पहारा करके हरिसर सरित अपारा। ये जंगल का जो सुख है कि जानवर मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, कोल किरात मिलेंगे और हिरन भी मिलेंगे। यदि मेरा पति का संग है तो ये सब भी सुखदायी हो जाएंगे, और पति का संग नहीं है तो राज्य दरबार के सुख भी, राज परिवार के सुख भी मेरे लिए सुखी नहीं होंगे। इसलिए महाराज आप एक काम करिए, सास ससुर सनमोरती विनाय करिय परिपाय, मोर सोच जन करिय कछु मेवन सुखी सुहाय। उनके चरणों को पकड़ के मेरी तरफ से विनती करना कि मेरी कोई चिंता न करें और मैं मन में सब तरह से अपने पति के साथ में सुखी रहूंगी। ये सीता मैया ने मंत्री जी के सामने अपना प्रपोजल रखा और मंत्री जी विकल हो गए हैं। कथा इससे आगे की कल चलेगी। हरि नाम की